बिल्कुल एनकाउंटर सरकार ही करेगी, यही अमित शाह सरकार करेगी। और ऐसा है बड़ा डोन है, जेल में क्यों पड़ा हुआ है, जेल में क्यों मर रहा है? अरे भाई जेल में क्यों पड़ा हुआ? सरकार को धमका देना, मोदी को धमका दे, अमित शाह को धमका, तेरी औकात पता चल जाएगी। हेलो गाइस, देखते हैं तो सुनते गानों का हमारा सलाम। मैं हूं मानी, मैं हूं जानी, और इस चैनल का नाम है मानी जानी रिएक्शन। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं भाई जान वो नंदा भाई राजपूत। ओए ओए ओए, तो भाई साहब ये बहुत, हाँ जी, फिर से आ रही गोदी मीडिया और ये बीजेपी और ये अंधभक्तों की बैंड में जाने वाले हैं, क्योंकि ये हमेशा सही बोलते हैं और करेक्ट पर बोलते हैं, और जो अंधभक्तों को जो है आग लग जाती है। तो देखते हैं आज भाई क्या वो आग लगाने लगे हैं। तो इनका टाइटल है जी, टाइटल है नंदा भाई राजपूत, लॉरेंस बिश्नोई, राहुल गांधी और ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी, गोदी मीडिया सलमान खान के बारे में आज ये जिक्र करेंगे। देखते हैं आपके साथ इस वीडियो को शुरू करते से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्रेस कर सकें वीडियो तक पहुंच जाए, इंस्टाग्राम फॉलो करें, शुरू करते हैं। सर क्या लगता है जिस तरीके से महाराष्ट्र में हलचल तेज नंदा हो रही है, भाई, एक तरफ चुनाव को लेकर सलाम और है दूसरी भाई तरफ लॉरेंस बिश्नोई को लेकर, तो क्या लग रहा है उसमें? ये तो सब सरकार का सुनियोजित ढंग से एक कार्यक्रम है, और एक अंदर जो बैठा हुआ जो अपराधी है जेल के अंदर, उसको कहीं ना कहीं सरकार गैंगस्टर बना रही है। और सरकार अगर चाह ले तो कोई भी गैंगस्टर नहीं बन सकता। तो सरकार से बड़ा बदमाश कौन है, सरकार से बड़ा रहनुमा कौन है, ये तो हम अच्छी तरीके जानते हो। सरकार चाह ले तो जेल के अंदर कौन हरकत कर सकता है, बाहर भी नहीं कोई हरकत कर सकता। अगर सरकार की मंशा हो, सरकार तो तुरंत एनकाउंटर कर देती है। तो जो इस तरीके की हरकत कर रहा है, डॉन है और जेल में बंद है, और जेल में बंद होने के बाद जो आज़ाद लोग हैं उनके किसी को भी उड़ा दे रहा है, और जिसे सरकार सुरक्षा दे रही है उसे भी मरवा दे रहा है। तो इसका मतलब सरकार का, अरे मैडम कि माफी मांग लें। माफ़ी मांगने क्या मतलब है? कौन सा माफ़ी भाई? वो कोई गुनहगार थोड़ी है। अगर गुनहगार होता भाई, गुनहगार होगा भी है तो कौन, अदालत नहीं है क्या देश में? कोर्ट नहीं है, न्यायालय नहीं है, संविधान नहीं है क्या? देश का लोकतंत्र, संविधान, न्यायालय बेकार है क्या? है फिर किसका? तो ऐसे गुंडे बदमाश कहेंगे, धमकियाँ देंगे जिसको जो न्याय पाना है। हाँ तो भाई एक बात बताओ, जान से मारने की धमकी दे रहा तो कौन देखेगा? सरकार बताएगी ना, सरकार देना जवाब। और जो जान से मारने की दुनिया भर के एनकाउंटर करती है सरकार, इसका एनकाउंटर कौन करेगी? करे जेल के अंदर, और बात नहीं है। अगर सरकार चाह ले तो उसके तो हिल नहीं सकता हो। और दूसरे नंबर मेन स्ट्रीम मीडिया जो दलाली कर रही है, वो बार बार उसको दिखा रही है गैंगस्टर को, बिश्नोई का ये टारगेट है, यहाँ तार बिछे हुए हैं उसके, 700 उसके शूटर घूम रहे हैं। एक बात बताओ, मेन स्ट्रीम मीडिया उसको जैसे हुआ बना रही है। सरकार से सवाल क्यों नहीं करती कि सरकार जवाब दे कि एक अपराधी कैसे जेल के अंदर से सीधा साक्षात्कार कर रहा है, टीवी पे डिबेट कर रहा है। तो यार गुजरात जेल में बंद है, तो जहाँ से वो साक्षात्कार कर रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखा रहा हो कि वो अपना बयानबाजी कर रहा है, तो सरकार क्यों नहीं उसके वहाँ के जेलर को सस्पेंड करती? अरे मैडम वीडियो कॉल पे दे रही है, धमकी दे रहा है, तो कौन दिलवा रहा? तो इसका मतलब सरकार का पूरा एंगल है, कैसे मोबाइल पहुँच रहे हैं, कौन पहुँचवा रहा है? तो जेलर क्यों नहीं बर्खास्त होता भाई गुजरात जेल का? सेना ने ऑफर दे तो दिया है। तो सेना के अध्यक्ष ने कहा है जो पुलिस वाला लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा उसको 1 करोड़। मेरी बात सुन ले, ये तो सारा का सारा संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं। चाहे करनी सेना के माध्यम से हो, चाहे किसी इनके माध्यम से हो, तो कानून और देश कुछ नहीं है, संविधान कुछ नहीं है, लोकतंत्र कुछ नहीं है। तो कल किसी को मरवाना कोई नाम रख देगा। तो जैसे वो पाखंडी ढोंगी बाबा रखते थे इसके 1 करोड़ का इनाम, उसकी मुंडी ले आओ, ऐसे ये रख रहा है 1 करोड़ 11,100 रुपए का इनाम है। तो ऐसे क्या देश चलेगा? और जो सरकार को अपने संज्ञान में लेना चाहिए, और ऐसे आदमी को तुरंत ठोकना चाहिए। जैसे काला पानी की सजा दो, जो आदमी जिस तरीके से यही लॉरेंस बिश्नोई काय का, एक बताओ कल नए देश में चलेगा क्या? फिर गैंगस्टर बनने लगे। बताओ ना, हर गली में एक गैंगस्टर हो जाएगा, हर मोहल्ले में एक गैंगस्टर हो जाएगा। विदेशी हथियार कहाँ से लोगों के पास? तुर्की के हथियार आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के हथियार आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ के हथियार है। काय का माफी? एक बात बताओ, काय की माफी मांगे? अरे तो भाई मेरी बात तो सुन लो, काय की माफी मांगेगा? क्यों माफी मांगेगा? कानून का अधिकार की बात कर रहे, माफी मांगने क्या है? और जब माफी मंगवाने तो सरकार से मंगवा ले। जब इतना ही बड़ा डोन है, जेल में क्यों पड़ा हुआ? जेल में क्यों मर रहा है? अरे भाई जेल में क्यों पड़ा हुआ? सरकार को धमका देना, मोदी को धमका दे, अमित शाह को धमका, तेरी औकात पता चल जाएगी। धमका के तो दिखा मोदी को और योगी को, समझे? तेरी औकात पता चल जाएगी, वहीं ठोक के देंगे अंदर। लेकिन भाई हम जैसी जनता क्या, हम तो सीधे साधे करिए, हमें तो सरकार भी कर रही है, तुम जैसे गुंडे भी हमें हड़काएंगे, तो देशभक्त राष्ट्रभक्त कहाँ जाएंगे? सच्चे आदमी क्रांतिकारी कहाँ जाएंगे? सर सलमान खान के फादर कह रहे हैं हम कोई मच्छर कीड़े मकोड़े थोड़ी है तो हमें कोई ऐसे मार देगा। हाँ तो कीड़े मकोड़े थोड़ी, सही बात है, कोई भी कीड़े मकोड़ा थोड़ी है आदमी यार। देश में कानून नहीं है, न्याय नहीं है क्या? लोकतंत्र नहीं है, संविधान नहीं है। देश के लिए नेता इतने चुन रखे, काय के लिए चुन रखे? इसीलिए चुन रखे कि ऐसे जेल में बैठे हुए लोग शहंशाह बनेंगे और गैंगस्टर बनेंगे, डॉन बनेंगे। और कौन करा रही है? सरकार का बहुत बड़ा हाथ है, अन्यथा कुछ नहीं कर सकता है।
इसकी औकात नहीं है। लेकिन लोग तो ये बिश्नोई समाज तो ये कह रहे सलमान खान डर गए हैं अब। अरे काय के डर गए, कौन डर रहा वो जाने सलमान खान। भाई डरेगा ही जब धमकियां मिलेंगी, और सरकार भी जब उसका एंगल होगा, सरकार का भी उससे मिला हुआ, तो अच्छा आदमी डरेगा। सलमान खान क्या है, कोई भी डर जाएगा, सरकार मिली होगी जिससे, तो कोई भी आदमी कांपेगा। तो सब वो क्या कोई सरकार कोई सलमान खान डॉन है क्या? लेकिन अब लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट वैसी जी हैं आर भारत के। अरे कोई नहीं, पूरे देश के सब यही तो एक टोन है, जो सब विपक्ष भी उसके टारगेट में, फिल्म स्टार भी टारगेट है। कोई बोल दे तो यही तो खुदा हो गया है, यही तो भगवान हो गया है। और कोई भी भाई काय को काय का हीरो है, बताना काय का हीरो है? तो सारे के सारे गुंडे बन जाएंगे, सब हीरो बने, सबके सब पिस्टल मारेंगे, कानून कहां हाँ सब क्या यहाँ हो क्या हो जाएगा? अराजकता फैलेगी, अशांति होगी, और जगह जगह हर मोहल्ले में एक बदमाश, हर जिले में 20 बदमाश, 50 बदमाश, 100 बदमाश, तो फिर तो हो गया ना देश खंड खंड। बिश्नोई समाज की महिलाएं कह रही है कि जो लॉरेंस बिश्नोई कर रहे हैं वो सही है। अरे कोई कुछ नहीं कर रहे, नौटंकी है, पाखंडवाद की एक प्रक्रिया है, जिसे भाजपा पूरा का पूरा तेल दे रही है, और पूरा का पूरा उसे पूरा वो दे रही है। सब अंधविश्वास में। कल किसी का कोई मधुमक्खी आ जाएगी कि मेरी देवी है, तो उसके लिए लड़ेगा। शहद कैसे चूस गया कोई कहेगा मच्छर मेरा देवता है, कोई कहेगा कुतिया मेरी देवती है, कोई कहेगा वो बकरी मेरी अम्मा है, कोई कहेगा वो भैंस मेरी अम्मा है, कोई कहता गाय मेरी माता है, कोई कहेगा सूर्या मेरी दीदी है। तो इसके लिए लड़ता रहेगा पूरा देश। देश में समझ ही नहीं आ रही है क्या कर रखा देश का हाल है। पाखंडी और ढोंगी वाले डर के रहना पड़ेगा लोगों को, जिस तरीके से बिश्नोई जो। अरे डर कुछ नहीं है भाई, जो मरेगा वो देखेगा, मरेगा। हर आदमी को मरना भाई, रोज मरते हैं, एक्सीडेंट से मरते हैं, गोली से मरते हैं, पैसे मरते हैं, बीमारी से मरते हैं, पता नहीं रोज मरते हैं। और जो आया है मरेगा। लॉरेंस बिश्नोई या कोई हो, सलमान खान हो, या वो दाऊद इब्राहिम, या मोदी हो, या अमित शाह हो, जो आया वो मरेगा नहीं क्या? ये भी मरेंगे। ये कौन से बचेंगे? आज ही इसके ऊपर खेल खेल रही है, और सरकार इसे गैंगस्टर बना रही है, इसके नाम का उपयोग कर रही है, और जिसमें किसी को मरवा दे रही है। बाबा सिद्दीकी को, कभी किसी को, कभी सुखदेव सिंह गुंगा मेडी को। आपने क्यों मरवाया भाई? और फिर कह रहे हो बिश्नोई ने मरवा दे। बिश्नोई किसने नहीं मरवाया? और 700 शूटर घूम रहे, तो भाई वो क्या कर रही है? ईडी सीबीआई जांच क्या कर रही है? मैन मिस्ट्री मीडिया दिल्ली को पता है कि 700 शूटर घूम रहे, तो सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछ रही मैन मिस्ट्री मीडिया? क्योंकि कहीं ना कहीं मैन मिस्ट्री मीडिया भी क्यों, ये कॉर्पोरेट जगत की है, और सरकार से जुड़े हुए हैं इसके। तो ये जानबूझ के गैंगस्टर बनाया जा रहा है। नहीं तो अच्छे की औकात नहीं है जो सरकार से पंगा ले रहे। सरकार से कोई पंगा लेगा, सरकार मुता देगी उसे कहीं के वहीं, और हंगा भी देगी वहीं, समझ गए नहीं? ये तो सरकार का एक गिल है जो सब बॉस बना रही है खामा खा का, और जितनी सरकार को बुरा लगे उसका गौस नोच देगी सरकार, ठान से मारेगी। सलमान खान को धमकी देना, क्योंकि सलमान खान तो एक एक्टर है। अरे तो एक्टर है, वो गाय का धंधा कराना चाहते हैं ना फिल्म इंडस्ट्री से। ये आ रहे सर भाजपा वाले, ये चाहते हैं दहशत कराएं, और बिश्नोई के नाम पे हमारे चिल्लर खटमल उगाई करेंगे, और बिश्नोई को अंदर डाल के रखेंगे, और जब ज्यादा माहौल खराब होगा उस दिन बिश्नोई को निकालेंगे, ठाक से ठोंक देंगे, हाँ मार देंगे, सरकार मार देगी। सरकार ही तो डॉन बनाती है, आपने देखा नहीं? पुलिस ही तो बनाती है बीसी और गुंडे और बदमाश 10 नंबर ही, और जब मतलब होता है तो उसे दुला के मार देती है, एनकाउंटर कर देती है। बिल्कुल एनकाउंटर सरकार ही करेगी, यही अमित शाह सरकार करेगी, और ऐसा एनकाउंटर करेगी जो भागता फिरेगा ही, और भागेगा क्या? निकलने ही नहीं देंगे, दुनिया भर का वही ठोंक देंगे जरा देर में जब मर्जी। क्योंकि भाई सरकार ही बिश्नोई गैंग बना के नौटंकी कर रही है, और अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है। महाराष्ट्र चुनाव है, क्या चुनाव पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल चुनाव के लिए भी कर रहे हैं, डरा रहे हैं ना। मुसलमानों को डराया जा रहा है, चाहे बहराइच को दंगा हो, चाहे कोई और दंगा हो। भगवान भोले बाबा का भक्त बताया जा रहा है, राम का भक्त बताया जा रहा है। राम का भक्त है, हनुमान का भक्त है। अरे राम का भक्त है, जय श्री राम भी तो बोलता हो। टैटू बना रखा है। हाँ टैटू बना रखा, राम का भक्त है ना। है तो राम ने भी तो हिरण मारा था भाई। राम ने हिरण मारा था तब क्या हुआ? सोने का था। अरे तो सोने का, सोने में हिरण क्या? सोने का भागता है अपने आप, भागल हो गई है, सोने का भागता है। अरे तो भाई हिरण तो हिरण है। अरे तो हिरण हो तो काले और सफेद में क्या भाई है? बताओ, काला बाप हुआ, अम्मा गोरी होगी तो क्या होगा? है तो क्या करेगा? अरे एक बात बताओ ना, राम ने भी तो हिरण मारा, राम ने भी तो हिरण मारा। अच्छा वो त्रिलोकीनाथ थे, उन्हें पता लग गया कि ये हिरण के भेष में आया इसलिए मार दिया है, मतलब ये पता नहीं था। तो एक बात बताओ क्या मतलब है? और उसके नारे लग रहे हैं जय श्री राम, जिसने हिरण मारा, और इसका भी पता ही नहीं है कि इसने हिरण मारा नहीं मारा। उसके पीछे दुनिया भर का बवंडर है भाई। उसको न्यायालय देगा, जो भी सजा देनी होगी कोर्ट देगा, भारत सरकार देगी कि भाई इसने क्या गलत किया, क्या सही करा है। इसको सलमान खान को आप जो डॉन बन रहे हो, पूरे फिल्म इंडस्ट्री से उगाई लेना चाह रहे हो, ये कौन ले रही है? सरकार करा रही है, और नौटंकी कर रही है सरकार। सरकार मरवाने का काम कर रही है, और डरा रही है, और हिंदू मुसलमान के नाम पर आतंक मचा रही है। यही वजह है कि बाबा सिद्दीकी को मरवाया ताकि महाराष्ट्र चुनाव जीता जा सके। सलमान खान को डर, ताकि लोगों को डर हो जाए, ताकि लोग जो है ना मुसलमान डर लगे वोट डालने के लिए बाहर ना निकले। इसलिए ये उपचुनाव जो है दिल्ली वहाँ का उत्तर प्रदेश का वो नोचना चाहते हैं, महराज दंगा कराया है, वहाँ का झारखंड का चुनाव जीतना चाहते हैं। जो लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? अभी देखिए दैनिक भास्कर ने खुलासा किया
कि की जो उनसे कार्रवाई हुई तो पूछा गया तो उन्होंने कहा पुलिस वालों ने धोखा किया हमारे साथ, 2 घंटे का बोल के पहले ही अरेस्ट कर लिया। और देखिए सब मिले हुए हैं, कुछ भी ना, चाहे अखबार वाले हो, चाहे सरकार हो, चाहे पुलिस वाले हो, सब मिले। हाँ। और सब चाहते हैं कि मुसलमानों को मारो और डर दिखाओ, हाँ। दहशत करो, पैदा किसी पे दलितों को टारगेट करो, मुसलमानों को टारगेट करो, पिछड़ों को टारगेट करो, इनको टारगेट करो, इन्हें मारो। हाँ। और ये तो भेड़ बकरी है, कीड़े मकोड़े हैं, इन पर राजनीति करो, फिर हिंदू मुसलमान करके फिर करो जय श्री राम। कोई कहेगा हिरन मर गया, कोई किसी की बकरी मर गई, बकरी देवी मैया थी उसके लिए बदला लेगा। कल कहेगा कुतिया मर गई, मेरा कुत्ता मर गया, मेरा ये भैरव बाबा था इसके लिए बदला लेगा। तो सब इसी के लिए, कोई कहा मेरा सुअर था, सुअर पाल रखा था, ये देवता था, इसके लिए लड़ेगा। तो ये क्या अंधविश्वास जो है सरकार फैलवा रही है, जानबूझ के लोग के अंदर दिखा रही है कि पता नहीं ये डॉन है, कोई बड़ा अच्छा काम कर रहा है। अबे तो सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या झुंझुना है या सरकार क्या हाथों में चूड़ियां पहन के बैठी है? आप मुझे बताओ रे, विपक्ष क्या कर रहा है? तेल लगा रहा है। ओ गाइस, नंदा भाई का एक लेवल है यार, बात उनकी बहुत ही है, बड़ी मजाकिया भी है और इसके अंदर है। और रियलिटी भी है। ये नहीं है कि वो गलत, वो वाकई वो सही बोल रहे हैं कि वाकई ये सारा कुछ काम में सरकार मुलव्वस है, इस जो से भी काम है। और मुसलमानों को डराया जा रहा है, मुसलमानों को धमकाया जा रहा है। और जो भी हो, किसी की कीड़ी मार जाए, किसी को कुतियां मार जाए उसको देकर उसको ठोका जाए, यानी हम इस पर हुकूमत वगैरह ये करें, यानी ये तो कीड़े मकोड़े। फिर उन्होंने नंदा भाई ने ये भी बोला कि वाकई इसी तरह हो रहा है। अब देखो मुसलमानों के कई नेता को मार दिया गया, इनकाउंटर पे मार दिया गया। और ऐसे वो कह रहे हैं इन्होंने, पुलिस वालों ने लॉरेंस को भी एक दिन मार देना है। हाँ, तो वो अपना मतलब निकाल कर उन्होंने कहा कि इतना लॉरेंस जो सा है वो पानी में है, या इतना जो सा बड़ा डॉन है, एक तो वो छुप कर बैठा है और ऊपर से ये सारी सरकार की पावर है और सरकार इसको हवा दे रही है। और वाकई ये इसकी बात कोई सुने और वाकई इसकी बात में दम है। और वाकई अगर सरकार चाहे तो ये लॉरेंस और कह रहे हैं कि धमकी दे, योगी को धमकी दे, अमित शाह को धमकी दे, वजीर आजम को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को धमकी दे, नहीं दे सकता। तुझे हलाना क्या, तुझे वहां ठोक देंगे, वही ठोक दे। तो बाकी सरकार से जो सरकार से बढ़कर तो ये लॉरेंस है ही नहीं। जो सी एक होती है ना हुकूमत, एक जो सी कहने पावर होती है, वो जाहिर है उसके मुताबिक फौजी होते हैं, ये वो होते हैं, तो जाहिर सी बात है अब उनसे तो बड़े नहीं ना हो सकते। तो उनको जब हलाएंगे वो तो फिर आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। साफ इनकी बातों से पता लगता है कि लॉरेंस ये सारा सरकार की साजिश है, बाबा सिद्दीक को मरवाने की। जो थे इलेक्शंस थे, इलेक्शन से पहले ही ताकि मुसलमान वोट के लिए ना निकले, मार दिया गया। तो भाई वो सही ये हालांकि नंदा भाई है, देख लो उन्होंने कहा जो आया उसने जाना है। इसी यहाँ पक्के डेरे ने रहना रहा, नाम जो सा अल्लाह रब्बुल इज्जत का, सोने रब का नाम रहना, जिसने हमें पैदा किया, जिसने भाई हमें खिलाया पिलाया, जो इस खाले के मालिक है, जो भी है जाना उसने। अब ऐसे ही रिसेंटली ये इंटरव्यू चल रहा था असद ओवैसी का और अंजना सवाल कर रही थी। असद ओवैसी ने भी यही कहा, ये जो सरकार है ना, ये जो सीएम योगी है, इनकी वजह से ही है। लोगों को इन्होंने कहा हुआ है कि गोलियों से उड़ा दो, कानून कुछ भी नहीं करता, कानून का क्या फायदा। वो देखो वो कह रहे हैं कि फिर तो ऐसे मामला जो से होंगे कहाँ चलेंगे, कहाँ कौन एजुकेशन को पिक करेगा, जो भी कोई मसला बात करेगा आप ठक करके ठोक देंगे। यानी ये फिर ये क्या कानून का कोई फायदा नहीं। तो ये फिर मुल्क कहाँ शांति है, ये कहाँ मुल्क चलेगा? सरकार ही सब कुछ करा तो यार ये नंदा भाई की बड़ी कमाल की जो सी बातें हैं। और मैं कहता हूँ ये जो सी नदीम बाबा की भी बातें हैं वो भी रियलिटी वो सही कह रहा है। उसने क्या लॉरेंस बिश्नोई ना बोलो, बिश्नोई के मुझे मैसेज काले आते कि भाई तुम हमारे सारे समाज को क्यों गंदा कर रहे हो। लॉरेंस बोलो, लॉरेंस को गंदा कर रहे हैं, वो समाज उसकी जो शेख चौधरी के साथ एक वीडियो है, ये भी वो मैंने जो देखी है, हमने रिएक्ट किया है, मैंने मेरे ख्याल किया है, तो वाकई उसपे जो से नदीम बाबा के जो से क्वेश्चन है वो भी कमाल के हैं। और भाई मैं तो कहते हैं नंदा भाई भी एक लेवल है यार, एक जानकारी और बहादुर है यार। ऐसी बहादुरी को सलाम करना चाहिए जो वो अपने मुल्क की देख ले। वो कह रहे हैं कि भाई मुसलमान और हिंदू का और एक और जो सा मजहब का कह रहे हैं कि यानी फितना फसाद हो, ये वो इनकी पावर हो, बस डरा कर रख रहे हैं तो लोग सहम जाएंगे और हम जैसी करेंगे। वही कुछ हो रहा है, ये मुसलमानों को खत्म कर रहे हैं बस आहिस्ता आहिस्ता। और वो भी सलमान खान भी मुस्लिम है। हाँ जी बिल्कुल। और जो सा बाबा सिद्दीक था वही मुस्लिम है। हाँ जी। और देखो पुलिस वालों ने, ये सरकार ने ये इन्हें सलमान खान को सिक्योरिटी दी है। बिल्कुल। और देखो ये सारी चाल है सरकार। तो भाई नंदा हमारे पे शक ना जाए। नंदा भाई साहब जिंदाबाद है। गाइस ये था क्या रिएक्शन, मिलते अगली वीडियो पे, अपना खास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।